ये वीडियो जो है आपके पार्ट 2 का ही हिस्सा है। वहां पे एक टॉपिक जो था वो थर्मोमीटर, उसको हम लोग डील कर रहे थे। इसका बचा हुआ पार्ट जो है उसको आप देखिए। ध्यान दीजिए, थर्मोमीटर के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि थर्मोमीटर होता क्या है। थर्मोमीटर एक्चुअली क्या है कि ये हम लोग देख चुके थे कि एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। अब ये वर्क कैसे करता है और इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एक्चुअली थर्मोमीटर जो होता है ये ग्लास ट्यूब होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है। देखिए, मैंने इसके बारे में यहाँ पे लिख भी दिया है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं फर्दर यूज के लिए। ये जो है क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है थर्मोमीटर, जिसके नीचे की एक बल्ब लगा हुआ होता है। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने थर्मोमीटर देखा है, तो हम लोग देखते हैं कि नीचे एक साइनी जो बल्ब लगा हुआ होता है, और वो बल्ब जो है जुड़ा हुआ होता है किससे, उस ग्लास ट्यूब से। ग्लास ट्यूब जो होता है ये हॉलो होता है अंदर से, ठीक है। एक उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक हॉलो स्टेम होता है, उसके अंदर ये क्या होता है, हॉलो स्टेम होता है। और इसी स्टेम में जो है क्या होता है, मरकरी जो है अप एंड डाउन करता है। कैसे करता है हम बता रहे हैं। ध्यान दीजिए कि थर्मोमीटर के सबसे नीचे जो है, अगर हम इस तरह से एक थर्मोमीटर आपको यहां पे दिखाएं, देखिए, तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ये क्या है, बल्ब, और फिर ये जो है ये ग्लास ट्यूब है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ग्लास ट्यूब है, और इसके ऊपर ऐसे आप देखिएगा यहाँ पे मार्किंग किया हुआ। ये ग्लास ट्यूब के अंदर एक हॉलो स्टेम होता है। यहाँ पे एक इसके अंदर एक हॉलो स्टेम होता है, हॉलो स्टेम होता है, ठीक है, जिसके अंदर की मरकरी जो है वो अप एंड डाउन करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये थर्मोमीटर क्या है, ग्लास ट्यूब है, जिसका कि एक साइड जो है वो बल्ब के साथ सील रहता है, और दूसरा साइड जो है वो कहाँ रहता है, पैक रहता है। ऊपर से ऊपर वाला भाग क्या रहता है, पैक रहता है, सील्ड रहता है, और नीचे वाला बल्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब जो है क्या होता है, हम आपको बता चुके कि थर्मोमीटर किस लिए यूज, तो थर्मोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, मेजर करने के लिए टेम्परेचर को। ध्यान दीजिए, थर्मोमीटर के बल्ब के अंदर जो है मरकरी भरा हुआ होता है, मरकरी भरा हुआ होता है। मरकरी, जब हम क्या करते हैं कि मरकरी उसके अंदर है, जब हम क्या करते हैं कि इस थर्मोमीटर के बल्ब को अगर हम किसी बॉडी के, जिसका भी हमको टेम्परेचर मेजर करना हो, उसके कांटेक्ट में जब हम लाते हैं, तो क्या होता है, बल्ब जो है, थर्मोमीटर का बल्ब जो है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है उस बॉडी से, उस बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब होने की वजह से ये बल्ब जो है वो हीट होता है, और हीट होने की वजह से इसके अंदर जो मरकरी भरा हुआ होता है वो हीट होता है, और ये मरकरी जो है इजीली एक्सपेंड करता है। ये क्या करता है, इजीली एक्सपेंड करता है, और ऊपर की तरफ जो ये हॉलो स्टेम आप देख रहे हैं, इसके अंदर रन करना शुरू करता है। तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी कितना हॉट है, मरकरी कितना एक्सपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि बॉडी कितना हॉट है। बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मरकरी उतना ज्यादा एक्सपेंड करेगा स्टेम के अंदर। तो ये अब स्टेम के अंदर मरकरी जब एक्सपेंड करेगा, एक्चुअली मरकरी शाइनी होता है, बाहर से दिखाई पड़ता है कि कहां तक एक्सपेंड हुआ, कितने मार्किंग तक एक्सपेंड हुआ। तो क्या होता है कि हम लोग इससे
पता कर लेते हैं कि उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। उस मार्किंग को रीड करके हम पता कर लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एक बार फिर से देखिए शॉर्टकट में कि थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द टेम्परेचर। होता क्या है थर्मोमीटर के अंदर? इन थर्मोमीटर देयर इज अ बल्ब, देयर इज अ बल्ब and this bulb is filled with mercury and a glass tube. glass tube होता है इसके अंदर, glass tube which is connected to the bulb. When we measure the temperature of a body, we touch the body with the bulb of the thermometer. Actually, bulb of thermometer gains the heat from the body and got heat. Now, when the mercury gets temperature, it starts to expand करना शुरू कर देता है in the tube, in the glass tube. How much the mercury will expand, it depends upon the temperature of the body. When the mercury expand in the glass tube, then we can read the temperature of the body by the marking given in the glass temp. So this is the construction and working of the thermometer. ऐसे काम करता है थर्मोमीटर हमारा, ठीक है। ये थर्मोमीटर जो है ये दो तरह का होता है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हम लोग देखते हैं क्योंकि हम लोग जो अपने घरों में देखते हैं वो एक्चुअली क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ये थर्मोमीटर से ज्यादातर इससे क्या किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर जो पेशेंट का है वो मेजर किया जाता है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे एक और चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि दो तरह का थर्मोमीटर होता है, एक क्लिनिकल और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक उसका जो ग्लास स्टेम है उसके अंदर क्या होता है कि उसका ग्लास स्टेम जो है वो ट्विस्टेड होता है। ध्यान दीजिए, वो जो है ग्लास स्टेम के अंदर जो उसका ट्यूब है जिसके अंदर की मरकरी जो है अप एंड डाउन हो रहा है, वो जो है थोड़ा सा बेंड होता है। एक जगह पे लोअर सेक्शन में वो क्या होता है, बेंड होता है। इसको हम लोग किंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंक बोलते हैं। ये किंक जो है बेंड है और ये जो है क्या नहीं होने देता है, मरकरी को तुरंत फॉल नहीं करने देता है नीचे। ध्यान दीजिए, अगर किंक नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे कि आप किसी पेशेंट के मुंह के अंदर थर्मोमीटर रखे, थर्मोमीटर ने क्या किया, हीट ऑब्जर्व किया, उसका मार्किंग के मरकरी लेवल उसका ऊपर गया, मार्किंग्स को दिखाया। लेकिन अगर किंक नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे ही हम थर्मोमीटर को पेशेंट के माउथ से बाहर निकालेंगे, हमारा जो मरकरी लेवल है वो तुरंत से 0 पे पहुंच जाएगा और इट में भी कि हम लोग रीडिंग नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए किंक जो है ये क्या किया गया है कि कैपिलरी ट्यूब जो है थर्मोमीटर का अंदर जो ट्यूब है जिसमें कि मरकरी अप एंड डाउन होता है, उस ट्यूब को के लोअर सेक्शन में एक छोटा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है, एक छोटा सा बेंड कर दिया जाता है। ये हेल्प करता है कि हम जब थर्मोमीटर पेशेंट से जब हम लें तो थर्मोमीटर का जो मरकरी है वो बहुत देर तक मार्किंग्स पे ही रुका हुआ रहता है जब तक कि हम उसको जर्क करके नीचे नहीं ले जाए। ध्यान दीजिए। तो यहाँ किंक के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि कभी किंक आपको पूछा जाए तो ये जो है हम बोल सकते हैं, इज अ बैंड डज नॉट अलाउ मरकरी टू फॉल। ठीक है, ये क्या करता है, मरकरी को फॉल
नहीं होने देता है as soon as we remove the thermometer from the patient। तो ये था हम लोगों का थर्मोमीटर से रिलेटेड सारी चीजों को मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। ठीक है, इस वीडियो एक्चुअली ये आपका दूसरा वीडियो था इस क्लास का। अभी हम लोग कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी असुविधा आपको जरूर होती है क्योंकि आपने कभी इस तरह का नहीं किया था। लेकिन आप जब कर रहे हैं इसको, तो आपको अगर कुछ असुविधा होती है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर टॉपिक में कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप जो है मतलब इसमें और कुछ चाहते थे, या फिर आपके सिलेबस में जो है ये सिलेबस से ज्यादा हैंडल हो रहा है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें।